नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, अन्नपूर्णा पूजा में सीधा या फिर भोज्य जिसे कहा जाता है, वो किस प्रकार से असल में देना चाहिए, इस बारे में ही जो है मैं ये वीडियो में आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। देखिए, साधारणतः जो चावल आप लोग जो है अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही चावल जो है आप 5 कटोरी ले लीजिए और उसके साथ साथ जो है आप दाल ले सकते हैं। मूंग के जो दाल है, मसूर आदि का दाल कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। जो मूंग के दाल होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चना दाल होते हैं वो आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये कच्चे होते हैं, अमान्य कहे जाते हैं। अर्थात जो है इन्हें बिल्कुल धुए आदि के बिना बिल्कुल मत धुलेगा आप, मतलब पानी आदि का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है इनमें। जैसे चावल है वैसे ही देना होता है, जैसे दाल है वैसे ही देना होता है। इसके साथ साथ आप 5 प्रकार के जो भी सारे सब्जी आदि है उससे जो है आप ये थाली सजा सकते हो। उसके साथ आप हल्दी दे सकते हैं, मतलब हल्दी के जो गांठ मिलते हैं ना वो दे सकते हैं, या हल्दी का एक पैकेट अगर आप देना चाहते हैं तो वो पैकेट आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि सूखे लाल मिर्च आदि ये सब कुछ भी दिए जाते हैं, बतासा दिए जाते हैं, नारियल एक अगर आप दे पाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। पर मूल रूप से भोज्य अगर आप सजा रहे हैं तो उसमें ऐसे एक थाली में आप जो है 5 कटोरी, इस प्रकार के ही 5 कटोरी जो है, जो चावल आप जो है अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते बिल्कुल वही चावल जो है 5 कटोरी आप ये पूरा भर लीजिएगा। 7 कटोरी भी अगर आप लेते तो कोई समस्या नहीं, पर कम से कम 5 कटोरी जो है वो आप लीजिएगा और पूरा थाली जो है वो आप भर लीजिएगा। उसके बाद 1 कटोरी जो है वो आप दाल ले लीजिएगा और 5 प्रकार की सब्जी जो है वो आप सजा लीजिएगा दोस्तों। उसके साथ साथ आप बताशा या गुड़ जो है वो दे सकते हैं, घी जो है वो आपको एक देना चाहिए, हल्दी का एक पैकेट जो है वो आप दीजिएगा, और सूखे लाल मिर्च आदि कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं। तो नारियल जो है वो आप एक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये भोज्य पात्र होता है। भोज्य पात्र में अगर आप नारियल देते हैं ना तो उसे कहा जाता है वो पूर्ण होता है। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर वो जो पूर्ण छिलके वाले नारियल जो है वही देना होगा। जो भी नारियल आपको मिलता है आप वो वाला नारियल जो है आप इस भोज्य में रखिएगा दोस्तों। इससे जो है ना भोज्य पूर्ण माना जाता है। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि कुछ पैसे आदि देना तो वो भी आप दे सकते हैं। अर्थात आप चाहे 1 रुपये दे सकते हैं, चाहे आप 51 रुपये दे सकते हैं, चाहे आप 101 रुपये जो है वो आप भोज्य में दे सकते हैं। मूल रूप से क्या होता है, जब भोज्य सजाई जाती है तो अलग से कई लोग पैसे रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं। पर कहा जाता है कि कांचन मूल्य, यानी कि 1 रुपये भी अगर हो ना तो वो भोज्य में रखना चाहिए। इससे ही जो है भोज्य संपूर्ण हो जाता है। अर्थात चावल आपने दिए, दाल आपने दिए, कुछ मसाले जैसे हल्दी, सूखे हुए लाल मिर्च आपने दिए, उसके साथ साथ जो है आपने सब्जियों से सजा दिए, फल के रूप में जैसे कि नारियल आप दे रहे हैं, मीठे के रूप में जो है आप बताशा या गुड़ आदि आप दे रहे हैं, और घी जो है वो आप दे रहे हैं, और उसके साथ साथ 1 रुपये कम से कम जो है 1 रुपये का सिक्का हो या फिर जितने भी पैसे आप देना चाहते हैं वो देकर जो है आपको पूर्ण करना चाहिए। जो भोज्य पत्र यानी कि सीधा जो होता है ये आपको माँ के सामने ही रखना है। अन्नपूर्णा पूजा में जो है ये आपको माँ के सामने ही रखना है, और पूजा हो जाने के बाद जो है ये आप किसी साधु संत को दान कर सकते हैं। जैसे बनारस आदि में इसकी बहुत सुविधा है, वहाँ पर जैसे कि किसी भी साधु को आप दान करके आ सकते हैं। और या फिर जो है इसका आप खिचड़ी आदि बनाकर भी इसमें से थोड़ा आप और ज़्यादा दाल चावल मिलाकर जो है इसका खिचड़ी बनाकर भी लोगों को आप भोजन करा सकते। पर सीधा जो है जो अमान्य होता है वो अगर आप जो है ऐसे ही आप दान करते हैं तो वो और भी ज़्यादा सही होता है। तो किसी भी ज़रूरत जिन्हें है उन्हें भी आप दे सकते, किसी साधु जो है उन्हें आप दे दीजिए, या फिर जो है किसी मंदिर में जाकर आप वहाँ के पुरोहित को भी दान कर सकते हैं। मूल रूप से ये आपको ज़रूरत जिनकी भी ज़रूरत है आप उन्हें जो है ये अवश्य दान दें। सीधा जो है ना माँ को जो भोज्य दिए जाते हैं वो उन्हें अगर आप दान देते हैं ये भोज्य जो है तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर दान आदि के कई लोगों के वहाँ पर ना थोड़ी समस्या होती है तो वो क्या करे,
इस भोज्य का प्रसाद बना ले, खिचड़ी आदि बना ले और सब्जी आदि के साथ सब्जी खिचड़ी बनाकर जो है सभी को आप जो है इसका प्रसाद जो है बांटे। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप घर में रहते हैं अपने आस पड़ोस में बांटिए, अपने रिश्तेदारों में जितना हो सके वो प्रसाद आप दीजिए, या फिर जो है आप अगर किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मान लीजिए 1 कटोरी ही कम से कम आपका खिचड़ी हो जाता है और सब्ज़ी जो होता है वो थोड़ा सा देकर जो है आप सभी को वो प्रसाद जो है वो बांटे। तो इस प्रकार से ही सीधा आपको माँ के सामने रखना चाहिए। अन्नपूर्णा पूजा में सीधा रखना बहुत ही शुभ होता है। तो सीधा या भोज्य जो है वो आप माँ के सामने रखिए। और मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि अगर आप इन प्रकारों से दान कर पाते हैं, ये बहुत कहा जाता है कि इससे जो है ना सीधा आप दान करते हैं या अमान्य अगर आप दान करते हैं अन्नपूर्णा पूजा के दिन जो है किसी को भी, तो इससे जो है आपके अन्न भंडार कभी भी खत्म नहीं होते हैं। माँ की कृपा से जो है अन्न भंडार जो है आपका हमेशा भरा रहता है, बल्कि वो जो है बढ़ जाता है, अन्न भंडार जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अन्नपूर्णा पूजा के दिन माँ के सामने आपको भोज्य रखते हुए जो है उस भोज्य को किसी को दान करना चाहिए या प्रसाद रूप में जो है सभी को भोजन कराना चाहिए। ये जो है अन्नपूर्णा पूजा का एक बहुत ही विशेष अंग होता है। अब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, पर कम से कम जितना आपसे हो सके आप उतना अवश्य करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको साधु नहीं मिल रहे हैं या आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को भी आप जो है ये दे सकते हैं और उन्हें आप ये बोलिएगा कि वो भी प्रसाद की तरह ही इसे बनाकर जो है ये ग्रहण करें, या फिर आप खुद भी जो है प्रसाद बनाकर सभी में बांट सकते हैं। ये माँ का भोज्य जो है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ और बहुत सारे लोग शायद इस बारे में सवाल पूछेंगे ही। स्टील का थाली मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है, बहुत सारे लोगों को शायद ये लग सकता है कि इसमें पीतल की थाली आदि में सजाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि सभी के पास उतने पर्याप्त मात्रा में पीतल की थाली नहीं होते। मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं। तो अगर आपके पास स्टील के शुद्ध थाली है, यानी कि जो आप भोजन आदि के लिए अपने खान पान के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, शुद्ध जो है स्टील के थाली कटोरी आदि है, तो उसमें आप ये भोज्य जो है वो सजा सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों। तो ये वीडियो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से माँ के लिए भोज्य सजाना है अन्नपूर्णा पूजा के दिन और किस प्रकार से जो है ये आपको बांटना है, यानी कि दान करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।